हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। दो लेजेंड्स एक फ्रेम में बहुत कम आ पाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना वीडियो में भाई मज़ा सा ही आ जाता है। इस साइड है अपने आगे 57 मिनट में 25,000 बुकिंग डन करके एक तहलका सा मचाने वाली XUV 700, और दूसरी तरफ है अभी हाल ही में 55 सेकंड में 25,000 बुकिंग डन करके मतलब तूफान सा मचा देने वाली स्कॉर्पियो एन। दोनों की दोनों गाड़ियां सेम सेगमेंट में आई, दोनों की दोनों गाड़ियों के प्राइस ब्रैकेट भी सेम रहे। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल सी हो गई है। रीज़न क्या है? एक डेढ़ साल की वेटिंग भाई, इस पे लोग इंतजार कर रहे थे इतना इस गाड़ी के लिए कि कब आएगी, और तुरंत आ गई एक और लॉन्चिंग, और भाई वो हो गया कन्फ्यूज़। अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया भाई? कंपनी में दिमाग नहीं है? कंपनी में भी दिमाग है। वो क्यों एक जैसा प्राइस ब्रैकेट रखना चाहती थी? वो ये थोड़ी चाहती थी आप कंफ्यूज हो जाओ। भाई कंपनी ने आपको ऑप्शन दिए, दोनों बिल्कुल अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, ये दोनों की ओरिएंटेशन ही अलग है। आप खामखा कंफ्यूज मत होना, आप रहना बिल्कुल क्लियर थॉट पे, और इस वीडियो के बाद आपके थॉट जरूर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखो आप, प्रीमियमनेस। ठीक है, प्रीमियमनेस में आपको दोनों की दोनों बिल्कुल अव्वल दर्जे की दिखेंगी। वाइट लैम्प, कंप्लीट LED सेटअप है, उसके साथ फॉग लैम्प देखो वो भी लाइट है, सीक्वेंशियल इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि भाई प्रीमियमनेस को सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद आ जाता है लुक्स। लुक्स कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव होता है भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आती है, किसी को कुछ नहीं आती। लेकिन अगर आप चौड़ाई वड़ाई की बात हो, बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो चाहते हैं हम सबसे ऊंचे दिखें, सबसे बड़े दिखे रोड पे, तो उनका हाथ इस पे रखा जाएगा। भाई आप यही ले लेना, क्योंकि इसके साइज़ के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएगी। 1919 mm इसकी विड्थ है, फॉर्च्यूनर से भी आगे। ठीक, और इसकी विड्थ है 1890 mm। ठीक, उस मामले में तो ये करीब 29 mm 30 mm एक इंच से थोड़ा सा ऊपर जीत जाती है। उसके साथ साथ बोनट की हाइट देखो यार, आप देख रहे हो, किसी के भी पीछे खड़ी हो जाए, किसी के भी सामने खड़ी हो जाए, अपने आप बंदा घबरा के साइड हो जाएगा। ये चीज़ें हैं इसमें। तो जिनका भी दिमाग ऐसा है कि भाई हमारी सबसे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सबसे ऊँची गाड़ी होनी चाहिए, तो वो भाई इसकी तरफ जाना। लेकिन आप ये कहोगे इसकी चौड़ाई कम है तो और बोनट थोड़ा सा नीचा है, तो रीज़न क्या है? भाई इसका ओरिएंटेशन है हाईवे के लिए। भाई हाईवे के लिए ये, इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। यकीन मानोगे ऐसी स्टेबिलिटी, मैं तो खुद चला रहा हूँ, मैं केवल ऐसी बातें नहीं कर रहा, मैं खुद 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 4 महीने चला रहा हूँ। ऐसी स्टेबिलिटी किसी में नहीं देखी। आप ये देखो ना, कंपनी चाहती क्या थी? कंपनी ये चाहती थी जिसको लुक्स चाहिए, मतलब बहुत धमाकेदार वाली बॉडी चाहिए गाड़ी में, ऐसा चाहिए कि भाई हमसे बड़ा दबंग कोई ना दिखे, तो वो इसकी तरफ जा रहे हैं। आप साइज़ देखो यार, बिग डैडी ऐसी नाम थोड़ी दिया था, बिग डैडी सिर्फ इसके साइज़ की वजह से दिया था। और प्रीमियम टच तो है ही है, इसीलिए तो जस्टिफाइड होंगे 28 लाख रुपए तक जो जा रहे प्राइस। वहीं अगर उसकी तरफ जाएं तो भाई मोनोकॉक चेसी दी है, जिसकी वजह से हाईवे पे स्टेबिलिटी अल्टीमेट हुई है। 18 इंच के दोनों में टायर दे दिए, कोई और तो डिफरेंस रखा ही नहीं है। अंदर आप देखोगे इंटीरियर, तो भाई उसके लिए भी आप बिल्कुल ये कहोगे मज़ा आ गया दोनों में। आप ये देखो, देख रहे हो, ज़बरदस्त लग रही है ना? ठीक, और इसको देखोगे तो ये भी आप कहोगे भाई मज़ा सा तो इसमें भी आ रहा है। इसीलिए कंपनी ने भाई चाहती ये वाली स्क्रीन जो है ये इसमें दे सकती थी, है ना? इसमें नहीं दी। चाहती ये वाली जो छत है पूरी वो इसमें दे सकती थी, वो इसमें नहीं दी। भाई रीज़न यही है, प्राइस ब्रैकेट को मेंटेन करना था। इसीलिए जो इसके बेस मॉडल में आती है ना, 8 इंच की स्क्रीन, उसके साथ क्लस्टर, वो इसके टॉप मॉडल में दिया है। लेकिन जो आपको प्लस पॉइंट दे दिए हैं, जो आपको ज़बरदस्त चीज़ें दे दी हैं, वो है इसकी प्रेजेंस के मामले में इससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अगर आप ये कहो 200 की स्पीड से जो ये भागती है ना अपनी XUV 700, उस स्टेबिलिटी से ये भाग लेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको इस थॉट में रहना होगा क्लियर। अगर आप ऑफ रोडिंग चाहते हो, है ना, 4x4 का भी ऑप्शन है। आप ऐसा चाहते हो कि भाई ऐसा टरेन है ऊबड़ खाबड़ वाला या फिर रेगिस्तान वाला, एडवेंचर पसंद वाले बंदे हो ना आप, तो आप इसकी तरफ जाना। ठीक है, प्रीमियमनेस के साथ आपको वो सारी चीज़ें दी हैं। देखो, बहुत से अदर वीडियो से रिलायबल के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आप में से बहुत से लोगों ने उनके फ्री टेस्ट के लिए अप्लाई भी किया है। यहाँ से क्रैड, यात्रा, मीशो जैसी कंपनीज हायर करती हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। इस आने वाले 18 अगस्त को रिलायबल होने वाला है पूरे 1 साल का, और इस 1 साल में ये है कुछ हाइलाइट्स इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के। 1100 से ज़्यादा ऑफर्स रोल आउट हो चुके हैं अब तक। दिस इज मोर देन व्हाट एनी सिंगल IIT और IIM कैन ऑफर। 40 lakhs per annum is the maximum CTC offered। आज 800 से ज़्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं रिलायबल से। एंड नाउ रिलायबल ऑफर्स द बेस्ट इन इंडस्ट्री कोर्सेज इन एडिशन टू देयर टेस्ट। यस,
इसका मतलब ये है कि यू हैव एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको अपस्किल करने में हेल्प करेगा एंड विल देन मेक श्योर दैट यू गेट अ जॉब दैट यू डिजर्व एट द एंड ऑफ इट। और इस पूरे प्रोसेस में ना ही कोई आपसे आपकी डिग्री मांगेगा और ना ही कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऑल यू हैव टू डू इज फिल अ सिंगल फॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके बाद आपको एक काउंसलर असाइन होगा जो आपके करियर के बेस्ट डिसीजन में आपकी हेल्प करेगा। लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर रिलेवल्स कोर्स लर्नर, प्रणय दुगाने। मर्चेंट नेवी में 5 साल काम करने के बाद उन्हें पैंडेमिक के बीच नए करियर में मूव होना था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली रिलायबल के बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के लिए एनरोल किया। Even before the completion of the course, he took the Reliable test, cleared it, and उन्हें लोमोस में BDE का जॉब मिला। Reliable has upped their game and अब आपके पास भी है इंडिया के बेस्ट कंपनीज में अपना जॉब लेने का चांस। चाहे आप फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर करियर ब्रेक के बाद वापस जॉब लेना चाहते हो, all you have to do is sign up on Reliable and register for the test. So इंतजार किस बात का? Upskill yourself with the course cheaper than any other upskilling platform out there. आज ही जाकर Reliable कोर्सेज का फॉर्म फिल करो। 4 एक्सप्लोर का ऑप्शन इसमें दिया। 4 एक्सप्लोर मतलब कंपनी ने नाम दिया है इसका, ये रहा 4 एक्सप्लोर। मतलब आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ें सेलेक्ट करनी है खुद से ही। आप सीधा यहाँ पर ये डायल दिया है, आपको लीवर वीवर से लड़ाई नहीं लड़नी। ये देखो ये डायल दिया है, ये हाईवे हो गया, देखते हो बर्फ का हो गया, ये हो गया जंगल में जाते हो कीचड़ आता है, ये हो गया अपना जो बिल्कुल रॉकी वगैरह आते हैं, मतलब पत्थर चट्टान। वो भाई आपको केवल डायल घुमा देना, बस खुद अपने आप सेट कर लेगी है। लेकिन इसके आप बात करते हो तो इसमें भी ऑप्शन आता है, लेकिन भाई वो सिर्फ टॉप एंड में है। इसमें आपको Z6 से लेकर मतलब 3 वेरिएंट में ये वाला ऑप्शन दे रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि भाई लोग इसकी तरफ वही देखें जो एडवेंचर पसंद है। ठीक, अब बात आ जाती है इसकी। अब आप इसमें फीचर आप देखो, अगर कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है तो भाई ये फीचर दे सकती थी ना। इसमें 360 कैमरा दे दिया, रिकॉर्डिंग लाइव करते रहो वो फीचर दे दिया। इसमें आपको वो नहीं दिया, इसमें केवल रियर का कैमरा है, आगे का कैमरा है ना। उसके साथ साथ इसमें भाई अडास, एडेप्टिव ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ दिया है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सारी चीज़, लेन असिस्ट भी दिया है, लेकिन उसमें नहीं दिया। रीज़न क्या है भाई? उसकी ओरिएंटेशन ही अलग है। जो भी टेक्नोलॉजी के दीवाने लोग हैं, चाहते हैं उनकी गाड़ी पूरी तरह से लोडेड रहे, वो भाई यहाँ पर जाएंगे। देखो है ना, ओवरऑल पूरा एक परफेक्ट। आप बॉडी का वो देखो ना यार, किस तरह से एरोडायनेमिक सेट किए गए हैं इसके। बॉडी में क्रीजेस देखो आप, ये ठीक। उसके साथ यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो ये क्या है? ये जो डिज़ाइन थीम दी है ये दी ही इस तरह से है कि भाई चीरती हुई जाए रोड पर, गाड़ी और ज़्यादा नीचे सेटल होती जाए। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो भाई आप इसके सस्पेंशन ट्रैवल देखो, ये आपको बताता है कि भाई बहुत कैपेबिलिटी है ऑफ रोडिंग के लिए। इसका बॉक्सी शेप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ ये वो वाली स्टेबिलिटी देगी, लेकिन आप इससे कंपेयर करोगे ना तो वो चीज़ नहीं आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो भाई। लैडर ऑन फ्रेम है ये, है ना। ये अपने फील्ड में बिल्कुल फिट है, ऑफ रोडिंग के लिए, एडवेंचर के लिए ये किंग है। लेकिन अगर इसकी तरफ जाओगे, ये मोनोकॉक चेसी इसीलिए दी हुई है कि भाई हाईवे पर जाओगे तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इन दोनों गाड़ियों के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ लुक्स को रखते हो ना प्रायोरिटी। आप कहते हो भैया मुझे 80 90 100 पे ही चलना है, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, मुझे बस देखने में गाड़ी ऐसी हो जो भाई किंग लगे रोड पे, हाँ तो फिर भाई इसकी तरफ ही जाना। फिर आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन टेक्नोलॉजी के दीवाने हो, आप चाहते हो कि भाई ऐसे ऐसे फीचर हो जो बाकी, क्योंकि सेगमेंट में फर्स्ट फीचर इसमें दे दिया था कंपनी ने, पूरा प्लस अंदर का इंटीरियर भाई, कैमरा कुमरा सब कुछ लगा हुआ। ये सारे फीचर इसमें इसीलिए नहीं दिए क्योंकि ये भी इसमें डाल देते, कहीं ना कहीं दोनों प्रोडक्ट क्लैश हो जाते हैं और ओरिएंटेशन जो कस्टमर्स की थी ना वो कहीं ना कहीं इधर उधर चली जाती है। इसलिए भाई कोई भी बंदा ये चाह रहा है कि भाई मैं 6 महीने हो गए और यार अब भी वेट कर रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ इसको ले लूँ, तो भाई ऐसा मत करना। आपने जो इसके फीचर देखे थे, जो वेरिएंट देखे थे, जिस तरह से आपको गाड़ी लेनी थी है ना कंफर्ट वाइज, तो उस मामले में ये है। और वहीं रगेड फीलिंग, बहुत ही चौड़ वाली टोरे वाली रोड पर आप देखोगे कि भाई मज़ा सा ही आ गया ना, वो वाली चीज़ देखते हो तो भाई कहीं ना कहीं ये विनर होगी। अब बात आती है सारी सीटें आप देख रहे हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये मिल रही है कि आप इसको भी ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ये क्या बात है, बढ़िया लग रही है ना भाई। यहाँ पर ऐसा स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्पेस नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सीटें ज़रूर फोल्ड हो जाती हैं। ये जो अपनी सीटें हैं ये ज़रूर फोल्ड हो जाएंगी। ये देखो, ये यहाँ पर आपको ऐसा स्पेस मिलता है और यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे से ही पूरी की पूरी सीट फोल्ड हो जाती है।
इसमें आपको कोई भी कैप्टन सीट वाला ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको कैप्टन सीट वाला भी ऑप्शन मिलता है। इस कंपनी ने बहुत सही करा है यार, बहुत बढ़िया चीज़ें करी हैं, जिस तरह से जो हमारे इसमें फीचर्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। आपको क्लियर रहना है अपने थॉट्स में, हैं? आप कंफ्यूज हो गए तो भैया होते ही रहोगे फिर तो। इसको करते हैं बंद और इसको भी करते हैं बंद। लुक्स में हमेशा कहता हूँ कि भाई लुक्स है सब्जेक्टिव। बहुत से लोग हैं कह रहे भाई हमें इसका रियर पसंद नहीं आ रहा, कई लोग कहते हैं हमें इसका रियर पसंद नहीं आ रहा, तो क्या लड़ाई लड़े हैं? नहीं भाई, आप ओवरऑल प्रोडक्ट को देखो, अपनी जो भी आपकी वो है ना डिमांड्स हैं, जो भी आपका माइंड सेट है, आप चाहते हो ये हो, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर ये रहता है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर लो गाड़ी। और मेरे हिसाब से एट द एंड अगर मैं कहूँगा कि भाई आपको टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चाहिए, आपको हाईवे के लिए गाड़ी चाहिए, आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कंफर्टेबल ऐसा रखे आपको कि 1000-1500 किलोमीटर भी चले जाओ कुछ पता नहीं चलेगा, बेसिकली लंबे रूट पे चलने वाली गाड़ी चाहिए ना आपको, तो भाई उस मामले में ये है। वहीं दूसरी तरफ आप एडवेंचर के दीवाने हो, आप इस तरह से सोचते हो कि भाई मेरे से ऊंची गाड़ी, मेरे से बड़ी गाड़ी, मेरे से बड़ा दबंग वाली फीलिंग किसी और की ना हो रोड पे, और वहीं उसके साथ चाहते हो कि भाई कोई सा भी ट्रेन आ जाए सामने, भैया मैं तो ऊबड़ खाबड़ में ले आता जाऊंगा, कोई रोकने वाला नहीं है, तो भाई आप इसकी तरफ जाना। इसके साथ साथ फैमिली के लिए ओरिएंटेशन, कि भाई फैमिली के लिए अगर थोड़े से एजेड लोग हैं आपकी फैमिली में, तो भाई चढ़ना उतरना इसमें ज़्यादा ईजी है। आप देख रहे हो इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है सीट्स की, हैं, जबकि यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर इस पर पैर रख के ही आपको चढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ देखो आप। तो भाई कुल मिला के ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद शांत से बैठकर, है ना, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए बैठोगे, चीज़ें देखोगे, शोरूम में आओगे, शोरूम में अगल बगल इस तरह से खड़ी करोगे ना गाड़ी, आप बिल्कुल थॉट्स में क्लियर हो जाओगे, अपने सारा का सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ख़त्म। तो इस वीडियो से मैं यही चीज़ करना चाह रहा था भाई, होने को तो इंजन सेम है दोनों में, ये 183 bhp देता है, 175 bhp, अब 8 bhp में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसकी अपनी क्या है पॉजिटिव चीज़, रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि एडवेंचर पसंद लोग या फिर ऊबड़ खाबड़ में कहीं भी टर्न पे जा रही है, रियल व्हील ड्राइव ही चाहिए, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो भाई अपनी अपनी इसमें पॉजिटिव चीज़ें कंपनी ने अपनी साइड से डाली हैं, बस यही आपको ध्यान देना, आपको चाहिए क्या। तो भाई वीडियो का रखते इतना है, आई होप कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत दूर हुआ हो, और अगर दूर नहीं हुआ तो भाई इस तरह से आना शोरूम में, जिनकी दोनों बुक है ना, इस तरह से शोरूम में आना, अगल बगल खड़ी करना, अपने फैमिली वाले बंदों को भी लेकर आना, और भाई जो चीज़ें चाहिए एक एक करके टिक बॉक्स करते जाना, है ना, चेक लिस्ट बना के कि मुझे ये चाहिए, ये किस में मिल रहा है, ये चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। केवल इसमें मत रहना कि भाई ये 55 सेकंड में हो गई 25,000 बुक, या 57 मिनट में हुई थी तो ये विनर है, इस चीज़ में मत रहना। तो भाई वीडियो करते हैं कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।